हेलो नमस्कार किसान भाइयों, मेरा नाम प्रियांशु पंचाल है और मैं एक एग्री कोच हूं। इस वीडियो को पूरा जरूर देखना क्योंकि आज मैं आपको बताने वाला हूं कि बुआई से पहले हमें मिट्टी को किस प्रकार तैयार करना चाहिए जिससे जो हमारी फसल की उपज भी ज़्यादा बढ़ जाए और हमें फ्यूचर में आने वाली दिक्कतें जैसे फफूंद लगना, कीट लगना, उनसे भी हम बच सके। तो चलिए माय डियर फ्रेंड्स, इस वीडियो को शुरू करते हैं। इस प्रकार हमारी बॉडी को खाना खाने की जरूरत होती है क्योंकि हमें भी हमारी बॉडी के अंदर न्यूट्रिशंस की जरूरत होती है, इसलिए हम खाना खाते हैं, एनर्जी हमें मिलती है और हम हमारी डेली लाइफ के अंदर काम करते हैं। उसी प्रकार जो पौधे होते हैं उनके लिए भी ग्रोथ के लिए जरूरी होता है उनके अंदर पोषक तत्वों की पूर्ति करना, और पोषक तत्वों की पूर्ति करने के लिए हम बहुत सारे हथकंडे अपनाते हैं, जैसे कि रासायनिक खादों का उपयोग करते हैं, जैविक खादों का उपयोग करते हैं, कीटनाशक पतंगों, बहुत सारी चीजों का उपयोग करते हैं। इसके बावजूद भी हमें अच्छे से रिजल्ट नहीं मिल पाते क्योंकि हम प्रॉपर तरीके से उनके ऊपर जो उनको न्यूट्रिशंस चाहिए वो उन्हें नहीं दे पाते। और उसका दूसरा कारण होता है क्योंकि हमारी जो मिट्टी होती है वो थोड़ी कमजोर होती है क्योंकि हमने मिट्टी को अच्छे से तैयार नहीं किया होता है। तो मैं आपको कुछ कारण बताता हूं, अगर हम मिट्टी को अच्छे से तैयार ना करें तक ये हमारे पौधे के अंदर कमियां हो जाती है। नंबर फर्स्ट कमी होती है, उसको कहते हैं हम पत्तियों का पीला पड़ जाना। हाँ, मिट्टी को अच्छे से तैयार ना करें तो हमारी जो पत्तियां होती है उसको न्यूट्रिशंस की कमी मिलती है जिसके कारण पत्तियां पीली हो जाती है। इसके बाद होती है पत्तियों पर धब्बे पड़ जाना, इसके बाद पत्तियों के ऊपर झुर्रियां पड़ जाना, इसके बाद मिट्टी का पीएच लेवल कम होने के कारण भी बहुत सारी दिक्कतें होती है, फिर कीट पतंगे लग जाने। ये सारे जो रीजन होते हैं वो बस केवल इस कारण से होते हैं कि हमारी जो मिट्टी होती है वो उनके अंदर उर्वरक क्षमता कम हो जाती है, उसके अंदर पोषक तत्वों की कमी हो जाती है। तो मैं आपको दो मुख्य कारण बताता हूं जिसके कारण जो हमारा मिट्टी होती है वो कमजोर हो जाती है और हमारे जो पौधे होते हैं वो कमजोर होते हैं। उसका सबसे पहला कारण होता है कि जो हमारा पौधा होता है उसको वो पोषक नहीं मिल पाते जिसके कारण जो वो फसल देनी चाहिए वो हमें नहीं दे पाता। और दूसरा इसका उपयोग होता है कि हम रासायनिक खादों का उपयोग सालों से करते आ रहे हैं, इसका करते आ रहे हैं, तो उसका बहुत अधिकता में अगर हम उपयोग करने लगे तो वो मिट्टी की उर्वरक क्षमता को धीरे धीरे खत्म करता जाता है। इस कारण से हमें बहुत ज्यादा नुकसान झेलना पड़ता है। अब मैं आपको एक राजीव दीक्षित जी की एक छोटी सी वीडियो बताऊंगा जो आपको बताएंगे कि रासायनिक खेती किस प्रकार से हानिकारक होती है। रासायनिक खाद बहुत गर्म होता है, गर्म रासायनिक खाद यूरिया डीएपी आप डालते हैं, मिट्टी पूरी चटक जाती है गर्मी के कारण, तो पानी ज्यादा देना पड़ता है। गोबर की खाद लगा के खेती करें तो गेहूं की फसल लेने में 3 पानी लगता है। यूरिया डीएपी डालकर अगर गेहूं की खेती करें तो 5-6 बार पानी लगाना पड़ता है, पानी का खर्चा बढ़। केंचुआ को किसी दिन पकड़ना और हाथ पे रखना और उसके ऊपर यूरिया डाल देना, 2-4 दाने ही यूरिया डालोगे वो तड़पना शुरू हो जाएगा और 1 मिनट में मर जाएगा। हम जब खेत में टनों टन यूरिया डालते हैं ना, करोड़ों केंचुए मार डाले हमने यूरिया डाल डाल के। और केंचुए क्या करते हैं? केंचुए मिट्टी को नरम बनाते हैं, पोला बनाते हैं और उपजाऊ बनाते हैं। अब आपने वीडियो के अंदर देखा कि रासायनिक खेती बहुत ही खतरनाक होती है, कह सकते हैं कि पल पल मारने वाली, पल पर हमें जहर खिलाने वाली चीज है रासायनिक खेती। तो अब इसका उपाय क्या मिलता है? इसका एकमात्र उपाय है वो है जैविक खेती। हम जैविक खेती की शुरुआत कर सकते हैं। जैविक खेती क्या होती है? तो जैविक खेती एक ऐसी खेती होती है जिसमें हम गोबर की खाद, जो भी हमारे घर के आसपास चीजें उपलब्ध होती है, उन्हीं से हम अपनी खेती को करते हैं। तो अब सवाल ये उठता है कि हम इस जैविक खेती की शुरुआत कैसे करें? उसके लिए बस आपको हमारी कम्युनिटी से जुड़ना होगा। आप हमारी कम्युनिटी से जुड़ने के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर जस्ट आप व्हाट्सएप पर मैसेज कर दो तो आप हमारी कम्युनिटी के साथ जुड़ जाओगे। हम आपको कोई भी हेल्प चाहिए तो आप हमें एनी टाइम कॉल करके हेल्प ले सकते हैं। और हाँ, आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं। तो मैं आपको बताता हूं कि जैविक खेती एक बहुत ही कम खर्चे वाली खेती होती है। इस खेती से हमारी मिट्टी की जो उपजाऊ क्षमता होती है वो भी बनी रहती है और इससे ना पर्यावरण को जो नुकसान होता है वो भी ना के बराबर होता है, क्योंकि ये खेती ना सालों से चली आ रही है, हजारों सालों से चली आ रही है। और जो रासायनिक खेती वो जस्ट मात्र 60-70 साल पहले आई थी और हमारे पर्यावरण को नुकसान भी पहुंचाने लगी। और वो खेती, हमारे जो पानी का लेवल था वो भी उस खेती की वजह से नीचे जा रहा है। इसके बाद ये भी देखा गया है कि जो हम जहां पर हम 1 बोरी यूरिया का इस्तेमाल करते आज वहां 3-3 से 4-4 बोरियों का इस्तेमाल होता है। और आज के मार्केट में आपको भी पता है कि यूरिया की 1 बोरी का भाव 900-950 रुपए के आसपास है। तो आप
अंदाजा लगा सकते हो वो खेती बहुत महंगी हो जाती है। तो इसके लिए हमें जैविक खेती की तरफ ट्रांसफर करना होगा। अब इसके लिए मैं आपको पूरा प्रॉपर तरीके से बताऊंगा कि आप जैविक खेती की शुरुआत की हम मिट्टी को बुआई से पहले तैयार जैविक तरीके से कैसे कर सके। तो हमें मिट्टी को जैविक तरीके से तैयार करने के लिए मैं आपको फॉर्मूला बताने वाला हूं। ये फॉर्मूला साइंटिफिकली प्रूव्ड है। तो मैं आपको वो फॉर्मूला बताने जा रहा हूं, आप उस फॉर्मूले को अच्छे से नोट कर लेना, और उस फॉर्मूले से रिलेटेड आपको कोई भी दिक्कत है, कुछ भी आप सजेशन लेना चाहो, एनी टाइम कॉल कर लेना। हम आपको बताएंगे, हमारी टीम आपको बताएगी कैसे आप इसे प्रॉपर तरीके से रेडी कर सकते हो और आप इसे अपने खेत के अंदर अप्लाई कर सकते हो। लेकिन मैं आज आपको एक ऐसी तकनीक बताने वाला हूं जिससे मात्र आप 15 दिन के अंदर ही आप अपने घर पे खाद बना सकते हो। तो वो फॉर्मूला है, ध्यान से नोट करिएगा। आपके घर के आसपास अगर कोई देसी गाय होती है, देसी गाय का बस आपको 10 किलो गोबर लेना है। इसके बाद आप देसी गाय का ही गोमूत्र लेना है, 10 किलो गोमूत्र लेना है। इसके बाद आपको 1 किलो गुड़ लेना है। इसके बाद 1 किलो मिश्रित दाल, मतलब जितनी सारी दालें होती उन सारों दालों का आटा बनाना और उस आटे को लेना है। इसके बाद आपको लेना है 1 मुट्ठी मिट्टी लेनी है। वो पीपल के पेड़ की नीचे की होनी चाहिए या फिर बरगद के पेड़ के नीचे की मिट्टी होनी चाहिए। उन सभी सामग्रियों को आपको साफ ले लेना। उसके अंदर आपको उन्हें अच्छे से घोल के मिला लेना। उन्हें छाया वाली जगह पे उन सभी को रख देना और 15 दिन तक अच्छे से हिलाते रहना। तब वो 15 दिन के अंदर आपकी एक अच्छी सी घर पे ही एक जैविक खाद तैयार हो जाएगी। अब उस जैविक खाद का आप प्रयोग कर सकते हो। जब बुआई करो उसके 1 से 2 दिन पहले आप उस जैविक खाद का उपयोग कर सकते हो। और अभी कुछ किसान भाइयों के अंदर अब प्रॉब्लम आएगी कि इन्हें ढूंढने में, और कुछ किसान भाई इस खाद को बना भी नहीं सकते। उनके लिए भी एक बहुत बढ़िया सॉल्यूशन है। उनके लिए हमारे जो ऑर्गेनाइजेशन है उनके लिए एक जैविक प्रोडक्ट रेडी किया है। जैविक प्रोडक्ट यानी कुछ जैविक प्रोडक्ट्स है जिनका आप यूज करके आप अपने बेस पर एक जैविक तरीके से खेती कर सकते हो। और उन प्रोडक्ट्स का इतना अल्टीमेट रिजल्ट है कि जहां पर आपके 1 एकड़ जमीन में पहले 11 से 12 क्विंटल बोरी होती थी, आप उन प्रोडक्ट्स का यूज करके आप 15 से 16 क्विंटल तक भी अपने 1 एकड़ की जमीन के ऊपर उगा सकते हो धान। तो उन प्रोडक्ट्स के बहुत अल्टीमेट रिजल्ट है। अगर आप भी उन प्रोडक्ट्स के बारे में डिटेल से जानना चाहते हो तो आप हमारी टीम से एनी टाइम कॉल्स कर सकते हो। हम आपको प्रॉपर गाइड करेंगे कि आप अच्छे से जैविक खेती को कैसे शुरू कर सकते हो। आई होप माय डियर फ्रेंड्स आपको ये वीडियो बहुत बढ़िया लगी होगी। आप इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें ताकि हर एक किसान भाई से इसकी मदद हो सके कि भाई वो भी अपनी खेतों के अंदर जैविक खेती को शुरू करे और कम